हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी को दिवाली की बहुत 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 सारी बधाई एक बार फिर से। और आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करूंगी मैं जगत दीदिया के बारे में। उन्होंने जो अपनी गुड न्यूज़ है वो रिवील कर दी है। इसके अलावा लप्पू लप्पी और जो पूरी टीम है उसका जो छठी वाला जो सॉन्ग है वो थर्ड वाला उसका पार्ट आ चुका है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो प्रोमिसेस लप्पू भैया ने किए थे वो थोड़े से मुझे फीके पड़ते नज़र आ रहे हैं। ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और दबा कर हाइप देना इस वीडियो पर ताकि ये वीडियो हाइप की लिस्ट में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जगत दीदिया की गुड न्यूज़ के बारे में। तो मैंने ये पहले ही आप लोगों को बोल दिया था कि कार ही आने वाली है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कार आएगी। बुटीक का मुझे इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि क्या है ना कि बच्ची बहुत ज़्यादा खुश थी, और बच्चे इन सब चीज़ों में ज़्यादा खुश होते हैं कि मम्मी की कार आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो बच्चों को इसमें ज़्यादा रहता है इंटरेस्ट। या फिर अगर ये घर बना रही होती और बच्ची का अलग एक रूम बन रहा होता तो उसमें बच्ची खुश होती। तो जिस हिसाब से उनकी खुशी दिखाई दे रही थी, मैंने पहले ही बोला था कि मतलब मुझे लग रहा है कि कार आ रही है, और वही हुआ, कार आई। लेकिन बहुत लोग यहाँ पर जगत दीदी का मजाक बना रहे हैं कि कार आई तो आई, लेकिन लप्पू भैया की नकल करके आई। सब कुछ लप्पू भैया की नकल करके जगत दीदी को करना है, और इस पर जगत दीदी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा है। अब देखो, कार लेना ना लेना और कौन सी लेना ये उनके उसमें है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने सेम कार खरीदी हुई है, कुछ ऐसे फीचर्स हैं या ये लोग कुछ लेने जाते हैं और वहाँ पर इनको समझा जाता है। जैसे कि जगत दीदी बोल रही थी कि उन्होंने स्कॉर्पियो लेने का प्लान किया था, लेकिन फिर वो घूम फिर कर इधर पर आकर रुके। बट कलर वाइज भी हर एक चीज़ जो है डिट्टो वही की वही रखी गई है। ऐसा क्यों किया गया है पता नहीं। अच्छा, जब जगत दीदी ये सब चीज़ें कर रही थी, डॉक्यूमेंटेशन का वो जो साइन वर्क कर रही थी या जो भी चीज़ें वहाँ कर रही थी, वहाँ वो बार बार वही स्टोरी कि मतलब इतना मैंने संघर्ष किया, इतना मैंने झेला, बच्ची को लेकर निकले थे, वही बेहोश टॉक वाला। कसम से मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हर वक्त सिंपति 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 लेने की क्यों आदत पड़ी है इन ब्लॉगर्स को। मैं केवल जगत दीदी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर किसी ब्लॉगर की बात कर रही हूँ। जब भी कुछ होता है ऐसे मतलब घुमा फिरा कर ऐसे मतलब अपनी दुखी वाली स्टोरी बीच में ले आते हैं। मतलब एक अच्छे पल को भी इनको उसी से मतलब ठीक है यार, हुआ है, झेला है इंसान ने, और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में नहीं झेला है। सबके पास इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती है ना अपनी, मतलब जो भी होता है स्ट्रगल वाली स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना कि जो भी पेश करेगा ना यहाँ वाईटी पर आकर, जो भी दूसरा उसकी स्टोरी सुन रहा होगा वो इमोशनल हो जाएगा। लेकिन हर कोई ये चूज़ नहीं करता ना। हर किसी को अपने आप को बेचारा और ये चीज़ें नहीं दिखानी होती है, बट ये इनको दिखाना होता है कि देखो मैं कितनी बेचारी थी और मैं कितनी स्ट्रांगली निकल कर आई हूँ। उस चीज़ को बार बार अब तो ये सारी गाथाएं ना दूसरे लोग भी आप लोगों के लिए गा देते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं। लोग वैसे ही आपकी इतनी तारीफ कर देते हैं कि आपने इतना कुछ झेला, आपके साथ जो भी हुआ है, जो लप्पू ने जो किया है, जिसके बाद लप्पू मूव ऑन कर गया, लेकिन इनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हुई। लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको खरी खोटी सुनाई, क्योंकि लड़कियां ऑब्वियसली ज़्यादा लड़कियों को ही सुनाया जाता है। ये चीज़ें हम मानते हैं, ऑलरेडी दूसरे इसके बारे में बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बार बार सेम वो ढपली सेम राग जो होता है ना, वो अब सुन सुन के मतलब एक होता है, एक बार के बाद इंसान मतलब हो जाता है कि भाई अब हाई टाइम है, अब नहीं। तो उसमें भी इन्होंने वो पूरी बैकग्राउंड में स्टोरी वगैरह करके और वो कार वगैरह इन्होंने खरीदी, और उसके बाद वो कार जो है इनके घर के आगे लगा दी गई। अब घर के आगे इनके घर में तो जगह है नहीं है, तो वो पूरी पार्किंग एरिया, वो जो सामने खाली प्लॉट्स जो पड़े हुए हैं उसमें ये कार लगाते हैं। तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने कहा कि अगर जगत दीदी को मतलब कुछ करना था तो पहले उन्हें अपने घर का काम करना चाहिए था, पहले बुटीक का काम करना चाहिए था। लेकिन जगत दीदी ने ली पहले कार, जो कि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत ज़रूरी चीज़ वो नहीं होती है। ये काम आपके स्कूटी और दूसरी चीज़ों में भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो पहली ज़रूरत होती है वो इंसान की घर होती है ना। रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक ज़रूरतें होती हैं जो ज़रूरी जब सबसे पहले ज़रूरत होती है। और क्योंकि ये किराए के मकान में रह रहे हैं, वहाँ कार रखने की भी फैसिलिटी नहीं है, तो लोग कॉल आउट कर रहे हैं। और बुटीक का भी काफ़ी टाइम से जगत दीदी बोल रही थी। एक तो ये कार वाला भी इनका बहुत पहले हुआ चुका था। कार की इन्होंने एक बार वीडियो बनाया था कि लेने जा रही हैं, सेकेंड हैंड कार खरीद रही थी उस टाइम पर ये, तो वो इन्होंने तब वीडियो बनाया था। तब से आज तक इन्होंने कार का कोई जिक्र नहीं किया, और आज ली है तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कार जो है इन्होंने शोरूम से उठाई है। तो पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब बुटीक को लेकर भी इन्होंने बोला था बीच में कि बुटीक का मेरा परमानेंट एड्रेस हो गया है, मैं बुटीक लेने वाली हूँ, मैं मतलब वगैरह वगैरह मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद से बुटीक का जिक्र होना बंद हो गया। बीच में ये बोल रही थी कि कुछ बहुत ज़रूरी हम चीज़ें ले रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें हम बिजी हैं। तो हमें तो यही लग रहा था कि बुटीक 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 का कुछ कर रही होंगी, बट नहीं, ये कार के उसमें लगी हुई थी। और बीच में अभी इन्होंने एक लाइव भी की थी जहाँ पर कोई बुटीक वगैरह के बारे में इनसे पूछ भी रहा था। तब इन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन मेरा पेज है वहाँ देख लीजिए, हम डिलीवर कर
देंगे, अभी मतलब अभी बुटीक वाला कुछ इन्होंने गोलमोल कर दी उस बात को, डिटेल में कुछ बताया नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बुटीक इन्होंने ऑफ कर दिया, बंद कर दिया है। अब ये प्लान कर रही हैं, ये कार इन्होंने ली है, और इसके अलावा मुझे लगता है जल्द ही इनका घर वगैरह भी हो रहा होगा, ताकि ये अलग अलग शिफ्ट हो जाएं और कंटेंट पर ध्यान दें। और जो बुटीक वगैरह का काम है मुझे लग रहा है ये अब अपने घर से करेंगी, जहाँ पर काफ़ी लोग ऐसा काम करते हैं ना, घर से ही उस चीज़ को करते हैं कंटिन्यू। तो वो चीज़ ये मुझे लग रहा है करने वाली है, ऐसा मुझे अंदर से फील आ रहा है। बाकी आगे आने वाले वक्त में चीज़ें क्लियर होंगी और हम बात करेंगे उसके ऊपर भी। बाकी अब आ जाते हैं हम छठी वाले जो सॉन्ग है, जो उसका थर्ड पार्ट आ चुका है, जिसमें फिर से जो लप्पू लप्पी और वही सब लोग हैं। तो सॉन्ग इस बार वाला मुझे ओके ओके लगा है। पूरा सॉन्ग बेसिक सा है, उसमें ये लोग एक जगह खड़े हैं, वही जो किया जाता है, जो रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं वो रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि अच्छा है। देखो, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, तो आपको अपने क्षेत्र की चीज़ें ज़रूर दिखानी चाहिए। कंट्रोवर्सी से बेहतर ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि माता जी आए दिन कंट्रोवर्सी में ही लगी रहती हैं। उनके टाइटल और थंबनेल दिवाली वाला दिन हो चाहे जो हो, उसमें ऐसे ही रहेंगे कि मतलब आप खोलने पर मजबूर हो जाओगे उनका वो व्लॉग देखने के लिए कि अब इन्होंने क्या बोल दिया। तो ये लोगों का पूरा ध्यान इसमें रहता है, जबकि ये चाहें तो एक एक रिचुअल ना व्लॉग के थ्रू दिखा सकते हैं। गाने के थ्रू तो बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन जब आप व्लॉग के थ्रू दिखाते हो, एक एक चीज़ें परफॉर्म करते हुए दिखाते हो, लोगों को समझाते हो कि ये कैसे होता है, क्या होता है हमारे यहाँ में, कैसे हम इसको करते हैं, तो ये दूर तक चीज़ें जाती हैं। और बहुत सारे ब्लॉगर्स ये करते भी हैं, बताते भी हैं, लेकिन हर ब्लॉगर को तो हर एक ऑडियंस नहीं देखती है ना। बट आपके पास ऑडियंस है, आपको देखने वाली बिहार की जनता भी है, और दूसरे जो प्रदेश हैं वहाँ से भी आपको देखते हैं लोग। तो अगर आप ये चीज़ें दिखाते तो आप एक तरीके से अपने कल्चर को बढ़ावा देते, बट इनको तो वो देना नहीं है। माता जी को बिल्कुल नहीं देना है, और माता जी हो चाहे लप्पी हो, ये लोग कुछ भी नहीं दिखाते ढंग से अपने ब्लॉग्स में। मैं ये भी देख रही हूँ लप्पी ने दिवाली की किस किस तरीके से सजावट वगैरह की है, वो भी आपने देख लिया होगा। इनसे बेहतर मैं ये कहूँगी इन सब चीज़ों में ना डिट्टो रानी बहुत अच्छी हैं। डिट्टो रानी ने बहुत अच्छे से सजावट की है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया गया है। और वहीं जगत दीदी की मॉम भी बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रही हैं। वो उन्होंने कलश बनाए हुए हैं, वो जो सिक्के गिराते हुए जो कलश होता है ना, जो देवी लक्ष्मी का, जिसमें वो सिक्के निकल रहे होते हैं। तो आजकल इतने सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं ना सोशल मीडिया पर, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, डेकोरेट करने की या सजाने की या कुछ अच्छा करने की कोई उम्र नहीं होती है। ये प्रूव कर रही हैं जगत दीदी की मम्मी, इतने अच्छे से उन्होंने सब कुछ डेकोरेट किया था। और वैसे ही मैंने कुछ डिट्टो रानी के घर पर भी देखा, लेकिन हमारी लप्पी भौजी को कोई लेना देना नहीं है। लप्पी भौजी अपने ही श्रृंगार और उसमें लगी रहती हैं। जो घर थोड़ा बहुत सजाया है उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं है, ज़्यादातर बस वही लड़ियाँ वगैरह ये सब सजाकर, और बस उन्होंने काम टालने वाला काम ही ये हमेशा करती हैं। और कपड़े के वाइज भी जब तक ये ऐसे ही से रहते हैं, इनके कपड़ों की चॉइस भी बहुत वैसी सी ही है। तो वैसे ही छठी वाला सॉन्ग है जो ये वाला जो आया है, तो उसमें भी वैसे से ही उन्होंने शुरुआत में कपड़े पहने थे। अभी ये वाले सॉन्ग में कपड़े थोड़े ठीक हैं, येलो येलो कलर है तो अच्छा लग रहा है। लप्पू की धोती बड़ी अजीब सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी साइज़ की थी ही नहीं, बहुत उचकी उचकी सी लग रही थी। और ये पूरा सॉन्ग जो है वही जो अर्घ देते हैं सूर्य देवता जी को, तो उसमें ही इनका ये पूरा सॉन्ग था। और बेसिक सा गाना था। इससे पहले वाले गाने मुझे ज़्यादा बेटर लगे सुनने में और म्यूज़िक में। और ये वाला जो गाना था ये बेसिक सा था। इसमें बस वो ऑपरेशन चल रहा है, इनके जो बॉस हैं जिनको लप्पू की चेन चढ़ाकर बॉस बना दिया गया है, और तो भी वो बॉस वाली फीलिंग नहीं दे रहा है। वो चेन चढ़ाने के बाद भी वो छपरी के छपरी ही लग रहे हैं, वो कहीं से बॉस नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा सा है। और ये जो बॉस लग रहे हैं तो वो एम्प्लॉय बने बैठे हैं, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और आज फिर जो है डायलॉग्स आए हैं थोड़े से, जिसमें जो खोहित है उसने जो डायलॉग डिलीवरी की है, फिर से आप देखना वो स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, और उसके ऊपर वो जच नहीं रहा है। जबकि लप्पू ने जो डायलॉग डिलीवरी की है वो अच्छी की है। इस बार लप्पू को अप्रिशिएट किया जाएगा। इस बार जो लप्पू ने बोला है वो ठीक बोला है, और लप्पू मतलब ठीक ठाक कर रहा था इस बार वाले सॉन्ग में। और जो इनके सिंगर महोदय हैं वो मुझे लगता है कर लेते हैं, अच्छे से एक्टिंग कर लेते हैं, डायलॉग्स के साथ वो ठीक ठाक बोल लेते हैं। पर जो वो बॉस है, वो बॉस कहीं से बॉस नहीं लग रहा है। ऊपर से वो जब भी लाइन बोलता है और जब भी डायलॉग बोलता है वो लिटरली खराब कर देता है सब कुछ। ऊपर से छपरी वाली फीलिंग उससे आ रही है, क्योंकि उसके जो हेयर स्टाइल है वो वैसी है, कपड़े भी उस तरीके के हैं, गोल्ड चेन लप्पू की तरह चढ़ा लिया है। जो होते थे ना वो शॉर्ट वीडियो क्रिएटर, जो एक प्लेटफॉर्म था जिसका बहुत मजाक बनता था, तो उसमें कुछ ऐसे क्रिएटर्स आते थे जिनके ऐसे ही ऊपर बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, मुर्गे जैसे बाल खड़े रहते थे, ऐसे झूल रहे होते थे, और वो लोग ऐसे ही अजीब व गरीब कपड़े पहनकर और वो करते थे। वैसी फीलिंग ज़्यादा आ रही है, बॉस वाली नहीं आ रही है। और एज भी इनसे कम लग रही है, तो वो उतना मज़ा नहीं आ रहा है देखने में वो चीज़ें। और जो लप्पू भैया ने प्रॉमिस किया था कि चौथा सॉन्ग आते आते आप रो दोगे, तो अभी तक तो हमारे आंसू ना निकले, थर्ड सॉन्ग तक तो ना निकले। कोई ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी आप लोगों ने प्रेजेंट नहीं की अभी तक कि हमारे आंसू निकले। अब चौथे वाले में अगर कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टोरी आ जाए तो पता नहीं है उसका
हम वेट करते हैं। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोरी मैंने अभी देखी है, एक मेरी ही जो को क्रिएटर हैं जो कि रिएक्शन बनाती हैं, ब्लॉगर्स रिव्यू, उन्होंने मुझे टैग किया था। आम्रपाली दुबे ने अभी एक सॉन्ग अपलोड किया है, निरहुआ के साथ है शायद वो सॉन्ग, तो उसमें जो उन लोगों ने स्टोरी प्रेजेंट की है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग स्टोरी लग रही थी और देखने में भी बहुत अच्छी लगी, सुनने में गाना भी अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा था वो। तो इस टाइप का कुछ करते तो हाँ लोगों को मज़ा आता, बट इन लोगों ने, मैं बता रही हूँ ना, इन्होंने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्वांटिटी ये बढ़ाए चले जा रहे हैं, बढ़ाए चले जा रहे हैं, इसी वजह से वो चीज़ें हो रही हैं। अभी एक और सॉन्ग जो है लाइन में लगा हुआ है, अभी ये 4 पार्ट तो आने हैं और लप्पू ने कहा है शायद 5वां भी आ सकता है, तो वो तो आना ही आना है। अब 10 नवंबर को लप्पू का जन्मदिन है और जन्मदिन पर भी एक सॉन्ग आने वाला है, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि जैसे लप्पी के जन्मदिन पर एक सॉन्ग का वो हुआ था और मीटअप हुआ था, वैसे ही लप्पू के जन्मदिन पर होगा और वही हो रहा है। लप्पू ने कम्युनिटी में सूचित किया है कि 10 नवंबर को दिल्ली में इस बार मीटअप होगा और उधर पर जो है वो सॉन्ग जो है ये लोग प्रमोट करेंगे, उसका वो करेंगे। तो ये वही चीज़ें हो रही हैं, बैक टू बैक सॉन्ग बनाना बनाना बनाना। और जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक बार में करने की कोशिश करते हो ना, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश करते हो, तो हमेशा वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। कहीं स्टोरी में कमी आ जाएगी, कहीं आपके कपड़ों में कमी आ जाएगी, कहीं आपके डायलॉग्स में कमी आ जाएगी, कहीं डबिंग में कमी आ जाएगी, कुछ ना कुछ आपको कमी वहाँ नज़र आ जाएगी। ये चीज़ रहती ही रहती है। जैसे कि ये दिन में 3-3 4-4 व्लॉग अपलोड कर देते हैं, फिर एक पूरा व्लॉग ऐसा होता है जो पलंग पर ही बकैती करते निकल जाता है, फिर हमको गुस्सा आता है कि भाई ये क्या किया इन्होंने, एक व्लॉग बनाने के लिए 8 मिनट का व्लॉग खींचने के लिए पलंग पर बैठकर कुछ भी बकैती कर गए। तो वही सारी चीज़ें, तो ऐसे ही बैक टू बैक अब इनकी चीज़ें आ रही हैं, तो वैसे ही चीज़ें डिलीवर हो रही हैं, वैसे ही ऑडियंस को, लोगों को कुछ को पसंद आ रही है, कुछ को नहीं आ रही हैं। तो आप अपने जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।